नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ कंचा, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक है टी पद्मनाभन। कंचा कहानी में लेखक ने बाल मनोवृत्ति और बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यंत ही रोचक और सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार इसमें अप्पू नाम का एक लड़का है जो कंचे न मिलने पर कितना परेशान हो जाता है, और जब उसे कंचे मिल जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। कि जो बाल मनोवृत्ति होती है कि पल भर में खुश हो जाना, पल भर में परेशान हो जाना, ये बाल मनोवृत्ति होती है। तो इसमें बताया है लेखक ने कि किस प्रकार से अप्पू स्कूल में जाता है, और जब जाता है तो वहाँ पर मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे केवल और केवल कंचे में उसका ध्यान होता है। रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसने कंचे देख लिए थे और वो कंचे खरीदना चाहता था, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा था। तो स्कूल में भी उसका ध्यान केवल कंचों की ही तरफ था, उसका ध्यान उस पाठ में नहीं था जो मास्टर जी उसको पढ़ा रहे थे। इसी प्रकार का जो बाल सुलभ मन है उसके बारे में लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अप्पू कंचे खरीदता है, कैसे अपने फीस के पैसों से, जो उसे फीस देनी थी उन पैसों से वो कंचे खरीद लेता है, और किस प्रकार उसे पता चलता है कि उसकी माँ को पता चलता है कि अप्पू ने जो है सारे पैसे अपनी फ़ीस के कंचे में खर्च कर दिए हैं, लेकिन उसकी माँ उस पर गुस्सा नहीं होती है, और लेकिन हैरान ज़रूर हो जाती है। तो इस तरह से बाल सुलभ चेष्टाएं, बाल सुलभ मनोवृत्ति जो होती है उसके बारे में लेखक ने इसमें बताने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी कहानी है। और जो कंचा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे खेलते हैं कंचे, और इसमें बताने की कोशिश की है लेखक ने किस प्रकार अप्पू भी उन कंचों को देखकर उसका मन उन कंचों पर आ गया और वो उसे किसी भी तरह लेना चाहता है। और लेखक ने बताने की कोशिश की है इस पाठ के अंदर कि एक बार अगर जो बच्चा है उसका मन किसी चीज़ में लग गया या किसी चीज़ के बारे में वो सोचने लगा तो कहीं और उसका मन जल्दी से नहीं लगता। पल भर में बच्चे परेशान हो जाते हैं, पल भर में खुश हो जाते हैं अपनी मनचाही चीज़ मिलने पर। तो इस तरह की ही जो बाल मनोवृत्ति है उसका वर्णन कवि ने लेखक ने इसमें किया है। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ कंचा। साथ के साथ हम शब्दार्थ भी करते जाएंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी इस पाठ को समझने में, इस कहानी को समझने में। तो देखिए, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कोए और सियार की। खनकना होता है आवाज़ करना। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोई ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कोआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला देते थे। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अप्पू जा रहा है और वो कोए और सियार की कहानी के बारे में सोचता जा रहा है।
कि किस प्रकार कोए और सियार की कहानी के बारे में सोचता है। और रास्ते में जब वो जाता है तो उसे एक दुकान पर एक कांच के जार में बहुत सारे कंचे रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। उस दुकान में और भी बहुत सारी चीज़ें थी खाने की, लेकिन उसका ध्यान अप्पू का केवल कांच के जार पर होता है जिसमें बहुत से कंचे होते हैं। वैसे तो और भी जार थे वहाँ पर जिसमें बहुत से चॉकलेट बिस्किट वगैरह थे, लेकिन अप्पू का ध्यान वहीं पर कंचा में ही जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 9 2 11 मुहावरे का प्रयोग किया गया है। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। बुद्धू, बुद्धू यानी कि मूर्ख। आगे देखिए, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करना यानी कि अपनी ओर खींचना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। आंवले का जो फल होता है गोल होता है, उसी प्रकार ये भी कंचे गोल गोल थे, तो उसका ध्यान वहीं जाता है। बहुत सुंदर थे वो। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ और चिड़चिड़ाहट ही थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का मतलब होता मना करना। तो रास्ते में जब वो कंचे देखता है उसका ध्यान वहीं जाता है, लेकिन वो कल्पना में खो जाता है। उसको लगता है जैसे कांच के जार के अंदर वो चला गया है। कल्पना में खो जाता है, बड़ा हो गया है कांच का जार, उसके अंदर वो चला गया है, कंचों से खेल रहा है। लेकिन अचानक ही दुकानदार की तेज आवाज़ से उसका ध्यान भंग होता है। फिर धीरे धीरे जार छोटा हो जाता है और वो जो गोल कंचे हैं वो भी छोटे छोटे हो जाते हैं। और दुकानदार उसका ध्यान बटाता है, कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं कंचे दूं। वो देने के लिए अपने जार का ढक्कन खोलता है, लेकिन जो अप्पू है वो निषेध में यानी कि मना कर देता है। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। स्पर्श करना होता है छूना, एहसास होता है महसूस करना। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। ये सब लेखक ने बताया है। उसके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके नाम बता रहा है लेखक इसमें, कि जब स्कूल वो कंचे के चक्कर में पड़कर वो स्कूल देर से पहुंचता है तो पीछे वाली बेंच पर उसको जगह मिलती है और वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। जॉर्ज उसका अच्छा दोस्त था। लड़कों के बीच जॉर्ज की सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाने का मतलब है हार मानना। ये भी मात खाना एक मुहावरा है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता।
हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी यानी कि खबर दी थी। उसने मल्लिका को यह बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो अब उसे पता चलता है कि जॉर्ज बीमार है, इसलिए वो नहीं आया, लेकिन अप्पू का ध्यान तो कंचों में ही लगा हुआ था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। पृष्ठ यानी पेज। घर पर उसने एक पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बैत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। भाप की गाड़ी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, क्योंकि उसमें जो मोटर होती है वो भाप से चलती है। सबक यानी कि इसका अर्थ होता है पाठ। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा पीपा है, उसमें बॉयलर कहते हैं उसको। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आकर गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो अब मास्टर जी तो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अप्पू का ध्यान उन कंचों में ही है। वो सोचे जा रही है कि जॉर्ज आएगा, उसके साथ खेलूंगा, जॉर्ज बहुत खुश होगा। इस तरह की बातें अप्पू के दिमाग में हैं। लेकिन मास्टर जी, जैसा कि हर एक अध्यापक है, उसको पता चल जाता है कि बच्चों का ध्यान, किस बच्चे का ध्यान नहीं है पढ़ाई में, तो तुरंत उसके ऊपर चौक का टुकड़ा आकर गिरता है। तो वो समझ जाता है कि मास्टर जी को पता चल गया है कि मेरा ध्यान नहीं है। वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और मास्टर जी और सारी कक्षा उसी की तरफ देख रहे हैं। मास्टर जी उससे पूछते हैं कि इधर क्या कर रहा है, तो इस तरह से उससे सवाल पूछते हैं। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ। मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए। कर्मठ यानी कि जो मेहनती होता है, तो वो मेहनती थे, अच्छे थे मास्टर जी पढ़ाने में। तो उसकी तरफ देखते हैं, समझ गए कि उसके मन में और कुछ हो रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सक पका गए कि अब ये तो मास्टर जी सक पकाना यानी कि वो घबरा गए। उनको समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। अप्पू का ध्यान ही नहीं था वो, क्योंकि उसके मन में केवल कंचा चल रहा है, तो उसके मुंह से भी वही निकला। मास्टर जी कहते हैं, स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलगना, ये भी एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, यानी कि बहुत गुस्सा आना। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी यानी कि मिली जुली, ये सारे मिलकर हंसते हैं। उसको देखकर रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा, यानी कि सुबकना, आवाज करके वो रोता रहा, सुबक कर रोता रहा। तो उसके बाद रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया।
सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो वो जब उसको सज़ा मिलती है सब उस पर हंसते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही सब कंचे का ही चल रहा था कि जॉर्ज आएगा तो खेलूंगा, किसी को और नहीं खेलने दूंगा। वही बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने इस घंटे का सबक समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक है? यानी कि मास्टर जी पूछ रहे हैं सबसे, कोई डाउट तो नहीं है पाठ में। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, यानी कि वो सोचे जा रहा था कंचे के बारे में। तो वही है, वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिनी ने शंका का समाधान किया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे खरीदेगा? नहीं तो देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? तो मास्टर जी तो ये पूछ रहे हैं कि पाठ में कोई शंका हो तो समाधान उसका मैं बताता हूँ। कोई अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिमाग में वही कंचे चल रहे थे खरीदने के। तो वो जब जवाब देता है तो वो क्वेश्चन पूछते हैं मास्टर जी, तो कहता है हाँ पैसे। तो मास्टर जी कहते हैं पैसे किस लिए चाहिए? रेलगाड़ी के लिए। तो मास्टर जी उसको कहते हैं कि रेलगाड़ी थोड़ी खरीदी जा सकती है, और खरीद भी ली तो क्या करोगे उसका? तो इस तरह से अप्पू के मन में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं, कुछ और बातें चल रही हैं, क्योंकि वो बच्चे का मन होता है, कहीं भी चला जाता है। और मास्टर जी उससे पाठ के विषय में पूछ रहे हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, यानी जेब में ढूंढ कर उसने देखा। उसमें देखता है वो 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। खुशी के बुलबुले उठने मुहावरे का प्रयोग है यहाँ पर भी, तो इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, यानी कि वो हिचक रहा था। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। तो जब इस तरह से मास्टर जी अप्पू के साथ पूछ रहे थे तो चपरासी फीस का नोटिस लेकर आया है, लेकिन मास्टर जी अप्पू को जाने नहीं देते हैं। उसे बेंच पर उसको सज़ा देते हैं क्योंकि कक्षा में उसका ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में उसे भेज देते हैं। लेकिन दफ्तर में वहाँ पर बहुत भीड़ थी। मैं ही आया हूँ, मेरी बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच ही रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या अब सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींखचे थामे, जैसे कि जो दरवाजे होते लोहे के, उसमें जो रेलिंग लगी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। फाटक के सींखचे
उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उसके एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है, उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार इसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? तो अब वो फीस जमा नहीं कराता है, फीस के पैसे वापस आ जाता है दफ्तर से, और जब वो देखता है बाहर दुकानदार के पास पहुंच जाता है कंचे लेने के लिए। बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने, वही सबके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज मतलब कि धैर्य, यानी कि दुकानदार सवाल पूछे जा रहा था, वो पूछता है इतने पैसे के कंचे खरीद रहे हो, तो लेकिन उसका धैर्य अब टूट रहा था क्योंकि उसे जल्दी से कंचे चाहिए थे। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा तो कागज की पोटली में वो उसको लपेट कर देता है कंचे। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ। अचानक, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? अब वो कंचे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो सोचता रहता है कि क्या होगा इसको। तो वो देखता रहता है उसमें, इसके अंदर कैसे सारे कंचे सुंदर है या नहीं, सब में हरी लकीर है या नहीं, इस तरह से वो सोचता है। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद, सक पकाना यानी घबराना, वह उन्हें चुनने लगा, यानी कि उठाने लगा। सड़क पर सारे कंचे बिखर जाते हैं तो वो उनको चुनने लगता है। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताबें बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा, 1 2 3 4 गिनकर। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। कच्चा खा जाना भी यहाँ पर मुहावरा है। कच्चा खा जाना मतलब बहुत क्रोध आना, क्योंकि वो सड़क के बीचों बीच कंचे चुन रहा था, बिखर गए थे। तो पीछे से कार आ रही थी तो ड्राइवर हॉर्न बजाए जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं था और ड्राइवर को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसका कच्चा खाने की इच्छा उसको होती है, यानी कि बहुत गुस्सा आता है उसको। वो बाहर झांक कर देखता है, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर हिला उठाकर देखा। सामने एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक बार वो सर उठाकर देखता है अप्पू, फिर अपने कंचे चुनने में लग जाता है। वह हंस रहा था। अब ड्राइवर को भी हंसी आ गई, शायद उसको भी अपने बचपन की याद आ गई थी। उसका जी चाहता था काश पूरा एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, यानी कि वो उसे उठाकर दिखाता है, उसकी तरफ देखता है। ड्राइवर हंस पड़ता है। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताबें, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयारी करके उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट, किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
खरीदे हैं पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। यहाँ पर भी मुहावरे का प्रयोग है हैरान होना, कि वो फीस के पैसे ही कंचे में उसने सारे खर्च कर दिए। इतने सारे कंचे काहे को लिए? माँ कहती है उसको। आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर। माँ की पलकें भीग गई। पलकें भीगना यानी कि रोना, क्योंकि एक उसकी छोटी बहन थी जिसकी अब मृत्यु हो चुकी थी। माँ उसको याद करते हुए रोती है। अब उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया, यानी गाल से गाल उसने जोड़ दिया। अपनी माँ से प्यार करने लगा। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। खुशी छलक यानी कि बहुत खुश थी। अब वो समझ नहीं पाता है उसकी माँ किस लिए रो रही है। उसकी बहन को याद कर रही है कि उसको कंचे पसंद नहीं आए, तो वो सोचता है कंचे तो बहुत अच्छे हैं, दुकानदार को भी इतने पसंद आए और ड्राइवर को भी इतने पसंद आए। तो उसकी माँ जब उसकी मासूम चेहरा देखती है, देखते उसकी माँ को भी ऐसा देखकर हंसी आ जाती है और इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें किस तरह से अपने बच्चे को खुश देखकर माँ भी खुश हो जाती है। तो इसमें कितना सुंदर वर्णन किया है लेखक ने बाल मनोवृत्ति, बाल सुलभ चेष्टाओं का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी हम कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा, यानी कि मन में वो कल्पना करता है, जब वो उसकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है, खिंच जाता है। कंचों का जार का आकार आसमान के समान पहुंच गया, बड़ा हो गया। वह उसके भीतर चला गया। चारों ओर बिखरे हुए कंचों से वो मजे से खेल रहा है। मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे का जार ही नजर आता है और इस चक्कर में मास्टर जी से वो डांट भी खाता है। लेकिन उसके दिमाग में केवल कंचे ही चल रहे थे। लेकिन जैसे ही दुकानदार उसको आवाज़ लगाता है, वैसे ही उसकी कल्पना छूमंतर हो जाती है और जार धीरे धीरे छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कैसे? कारण बताइए। क्योंकि दुकानदार ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा बालक है। पहले तो वो दुकानदार को उससे परेशान होता है क्योंकि कंचों को देख रहा था, खरीद नहीं रहा था। लेकिन बाद में जब वो खरीद लेता है, वो भी इतने पैसों के, तो वो ड्राइवर खुश हो जाता है और हंसता भी है कि इतने सारे कंचों का बच्चा क्या करेगा। लेकिन फिर उसे शायद अपना बचपन याद आ गया था। इसी तरह जब सड़क पर कंचे बिखरते हैं तो वो ड्राइवर उसको देखकर परेशान होता है। ड्राइवर को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन अप्पू को देखकर उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वो उसको कंचे उठाकर दिखाता है, तो ड्राइवर को भी शायद अपने बचपन की याद आती है, तो वो दोनों हंस पड़ते हैं। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हुई होगी? यानी कि जब वो पाठ पढ़ा रहे थे, शुरुआत की थी, तो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो ऊंची आवाज़ में करते हैं। लेकिन जैसे ही सभी बच्चों का ध्यान पाठ में हो गया तो उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली थी। तो इसलिए बच्चे उनके पाठ में जब ध्यान मग्न हो गए तो पाठ समझाने की मुद्रा उन्होंने अपनाई और अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया। तो आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे, पाठ भी अच्छी प्रकार से आया होगा। इसके शब्दार्थ आप अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिए। पुस्तक से पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़िए। इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए, सुनिए, ताकि पाठ आपको अच्छे से समझ आए। धन्यवाद।